सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने गंगा किनारे बसे किसानों की खेती बचाने के लिए निकाली 2 दिवसीय गंगा पदयात्रा। समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर ने गंगा किनारे बसे किसानों की खेती बचाने के लिए मोहम्मदाबाद 0 पॉइंट से 2 दिवसीय गंगा पदयात्रा निकाली। किसानों की खेती को बचाने के संकल्प के साथ साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को भी निशाने पर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता झंडा व स्लोगन लिखी तख्तियां लिए चल रहे थे। प्रथम दिन की पदयात्रा में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने मोहम्मदाबाद से मेहरपुर तक करीब 18 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इस दौरान गांव में जगह जगह लोगों ने पूर्व मंत्री का जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया और फूलों की बारिश की गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने जनता से जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया कि जो किसान हमारा पेट भरता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पातित पावनी मां गंगा में हर धर्म की आस्था है। जहां हमारे हिंदू भाई गंगा में नहाकर पवित्र होते हैं, वहीं मुस्लिम भाई भी गंगा मां के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों काले कृषि कानून किसान को तबाह कर देंगे और गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों को तो इस बीजेपी की सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। जीरो से लेकर पुरारा तक जो सड़क मार्ग बना है उसकी हालत बहुत जर्जर है। लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2022 में सपा सरकार आने पर बांध की सड़क को हरि बाबा धाम तक चौड़ीकरण के साथ नए सिरे से बनवाया जाएगा। पिछले काफी समय से किसान अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका हिंसात्मक आंदोलन ऐतिहासिक बन गया है, लेकिन सरकार हर धर्मिता में अड़ी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा किसान को उद्योगपति बनाने का झांसा देकर उसकी खेती को उद्योग की श्रेणी में रखकर उससे आयकर की जद में लाने की साजिश कर रही है, लेकिन किसान भाजपा के इस कुत्सित इरादे को कभी सफल नहीं होने देंगे। अन्नदाता सम्मान का पात्र है, उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। किसानों की मांगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उनकी मांगों को मानने से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। उन्होंने कहा किसानों की मुख्य मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि यह बिल किसान हितों के विरोधी है। इसी के साथ वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिवार्यता की मांग कर रहे हैं ताकि किसान को उसकी फसल का लाभकारी दाम मिल सके। भाजपा को समझना चाहिए कि जिनके लिए यह कानून बना है, जब उन्हें ही यह स्वीकार्य नहीं है तो फिर इसका क्या फायदा। सरकार बहानेबाजी करके किसानों को भटकाने में लगी रही पर सफल नहीं हो सकी और किसान एकता टूटी नहीं। किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत हैं और दर्जनों किसान अपना बलिदान भी दे चुके हैं। भाजपा ने चंद कॉरपोरेट दोस्तों से अपवित्र गठबंधन के कारण पूरे देश के किसानों के जीवन पर दांव लगा दिया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संदीप गुर्जर, जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव, यशवीर नागर, चंद्रपाल कसाना, फैसल अलवी, जय सिंह खड़गवंशी, जयपाल खड़गवंशी, जितेंद्र खड़गवंशी, जितेंद्र बिधुड़ी, मिंटू जाटव, मलकान सिंह गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर, समरपाल गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। रिहान सैफी, दिलशाद गनी, नावेंद्र उर्फ गुड्डू प्रधान, शहनवाज अंसारी, जावेद जरदार आदि लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने 3 किसानों के विरोध में बिल निकाले हैं और लाखों किसान अभी भी बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं कि हम लोग तुम्हारी आय को दुगना करेंगे। गंगा के किनारे मां गंगा वो देवी है, वो कोई अकेले हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की नहीं है। वो सबकी है, वो सबकी माँ है। और यहाँ पर जो बंदे के किनारे जो गांव बसते हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक गंगा माँ जाती है, उन किनारे पे रहने पर वो मुसलमानों के गांव हो, हिंदू भाइयों के गांव हो या सिखों के हो, ईसाई के हो, सब माँ गंगा की गोदी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ये बिल लागू हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिले के अंदर कंपनी करेगी, तो जो मारूसी जमीन वाले लोग हैं गंगा के बराबर में, गंगा के बंदे के बराबर में, वो तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी 80% जो जनता है, जो माँ गंगा की कृपा से रोजी रोटी चला रही है, जिनकी खेती किसानी चल रही है, कोई फालेज बो रहा है, कोई ईख बो रहा है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग इसलिए निकले हैं किसान भाइयों को जागरूक करने कि माँ गंगा सबकी माँ है और इसी से हिंदू भाई नहाकर पवित्र होते हैं, मुसलमान भाई वजू कर नमाज पढ़ते हैं और बहुत सारे धार्मिक काम इससे होते हैं। ये सबकी माँ है, किसी भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। इसी की गोद से हमने आज शुरुआत की है गंगा पद यात्रा
और ये मेमदाबाद से चलकर 45 किलोमीटर सलारा तक जाकर हरि बाबा के बांध तक जाएगी। और आप खुद इस बंदे पर आए होंगे, आपने देखा होगा कि इस बंदे के ऊपर 5 साल की भाजपा की सरकार में एक रोड़ी तक नहीं लगी है। जो भी बनाया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था। हम मांग करते हैं कि बंदे को पुनर्निर्माण किया जाए, इस बंदे को डबल किया जाए। जीरो से जोड़कर अगर बदायूं को हरि बाबा के बांध को जोड़ देंगे तो आप यकीन मानना कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी बदायूं और अमरोहा की कम हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये काम पहले किया जाएगा। कोरारा पर पुल बनाया जाएगा, बिरामपुर का पुल बनाया जाएगा, जो अभी तक भाजपा गुमराह कर रही है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, जो बड़े बड़े माफिया यहाँ 100-100, 200 बीघे जमीन जोत रहे हैं, गरीब किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो उत्पीड़न बंद किया जाए। और जो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, वो किसानों से जो नीलामी के नाम पर वसूली कर रहे हैं, वो बंद किया जाए। और मां गंगा का आशीर्वाद जैसे सबको मिलता है, वैसे ही किसानों को, इस क्षेत्र के किसानों को मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल रह गया। अभी भूपेंद्र जी ने एक चौधरी चरण सिंह के लिए एक बयान दिया था, क्या ऐसा कुछ उसमें वीडियो वायरल वो हुआ था, क्या करें उसके बारे में? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे और उन्होंने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया है। कोई भी आदमी उनकी शान। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए हसनपुर से बिलाल बाकरी की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।